साध संगत जी, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रे तु कश्यति सिद्धयते यतमपि सिद्ध्यानाम कश्यति माम वेदी तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में कोई एक मनुष्य इस परम पिता परमात्मा को जानने की कोशिश करता है, जिज्ञासा करता है, और कई हजार जिज्ञासुओं में कोई एक इस बिरले इस निरंकार को जान पाता है। आओ साध संगत जी, कितने भाग्यशाली हैं हम आज कि ये 6 अरब जनसंख्या में आज हमने इस परमपिता परमात्मा को जान लिया है। ये सदगुरु की कृपा है, ये विशेष रहमत है इनकी। साध संगत जी, सच ही कहा है किसी ने कि हर झील में कमल खिला नहीं करते और हर सीप में मोती मिला नहीं करते। ये इनकी रहमत है हम पर, ये सबों पर। न तो हर समय हर युग में समय का सदगुरु नहीं मिला करते, हर युग में सभी को सदगुरु नहीं मिला करते। आओ साध संगत जी, दास महात्मा बुद्ध की धरती, दास महात्मा बुद्ध का जीवनी पढ़ा था। साध संगत जी, इनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। साध संगत जी, ये राजा घराना में जन्म लिए थे। पिता का अधेरा अवस्था उम्र हो गया था, तब जाकर महात्मा सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। साध संगत जी, पिता का इच्छा थी कि मैं इस जो जन्म लिया है पुत्र को बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनाऊं, एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनाऊं। इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ कराया और ढेर सारे हर देशों से राजा को बुलाया और ज्योतिषों को बुलाया कि इनके हाथ देखकर बता कि ये कितना बड़ा प्रतापी राजा बनेगा। साध संगत जी, जब यज्ञ में सारे ज्योतिषों ने आया और राजन को बताया कि राजन ये तो सन्यासी बनेगा, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाएगा, 10% चांस है इसका सन्यासी बनने का। साध संगत जी, उन्होंने बोला, राजा बड़ी दुखी हुआ, फिर बोला कि वो 10% क्या चांस है। साध संगत जी, ज्योतिषों ने बोला कि राजन इसे दुनिया का दुख से दूर रखना, तभी ये जाकर के तुम्हारा मनोकामना का पूर्ण कर सकता है। साध संगत जी, इतिहास गवाह है, साध संगत जी, राजा ने हर ऋतु के लिए सिद्धार्थ के लिए अलग अलग महल बनवाए, अलग अलग बिल्डिंग बनवाया कि ताकि इसको दुख से दूर रख सको। मुरझाते पत्तों को हटाया, मुरझाते फूलों को नहीं रहने दिया, नौकरों में बुजुर्गों को नहीं रखा। लेकिन आप इतिहास जान रहे हैं, अंतोगत्वा उन्होंने सन्यासी ही बना। और साध संगत जी, सन्यासी बनकर वो भटकते भटकते अपनी पत्नी जसोदरा के पास 12 वर्षों तपस्या करने के बाद अपनी पत्नी जसोदरा के पास पहुंचते हैं। जब पत्नी जसोदरा के पास पहुंचते हैं, जसोदा उन्हें देखती है, खूब खरी खोटी सुनाती है, खूब उन्हें दोष देती है और अंत में एक सवाल पूछती है कि हे महात्मन, आप ये बताओ कि मैं जहां हूं वहां ये परमात्मा है कि नहीं है। साध संगत जी, वो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे यशोधरा, मैं यहाँ परमात्मा है, लेकिन हमें यह 12 वर्षों की तपस्या के बाद ये पता चला कि जहाँ है वहाँ भी ये परमात्मा है। आओ साध संगत जी, आप कितने हम खुशनसीब हैं, इनकी रहमतें हैं कि दुनिया के तमाम खुशियां हमारे झोलियों में इन्होंने डाल दिया। परमात्मा हर पिता का फर्ज भी निभा रहे हैं, परिवार का भी फर्ज निभा रहे हैं और इस परम पिता परमात्मा का भी लखता करा दिया इन्होंने। साध संगत जी, कितने खुशनसीब हैं। साध संगत जी, ने तपस्या करना पड़ा, न हमें कोई अन्य कोई कर्मकांड करना पड़ा। साध संगत, दुनिया का हर खुशियां झोलियों में डालते हुए इस परम पिता परमात्मा का दर्शन करा दिया। साध संगत जी, एक कारवा जो राजपिता जी का और सदगुरु माता जी का जो कारवा विदेशों के भ्रमण के बाद, देशों के भ्रमण के बाद एक गया को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक कभी भगवान राम ने भी चलाए थे। साध संगत जी, लंका कांड के बाद उत्तर कांड में भगवान राम आए हैं, जब राजगद्दी को संभाले हैं तो उन्होंने हर नगरवासी से, हर नागरिक से मिलने का प्रयास किया है और हर नागरिक को इन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया है। साध संगत जी, रामायण में वो आई है। साध संगत जी, भगवान राम हर गांव को इकट्ठा करके वो कहते थे कि सुनहु सकल पुरजन मनबामी, कहूं न कुछ ममता उरानी, नहीं अनीति नहीं प्रभुताई, सुनहु करहूं जो तुम्हें सुहाई। साध संगत जी, करे हे नगरवासी, हे मेरे ग्रामीण, आज मैं जो बिताने जा रहा हूं ये कोई ममतावश नहीं बता रहा हूं, ये कोई प्रभुताई वश नहीं बता रहा हूं, ये मानव जीवन किस लिए मिला है उसे बता रहा हूं। सुनहु करहूं जो तुम्हें सुहाई, जो आपको अच्छा लगे वो करना। अगले ही प्रसंग में कह रहे हैं, बड़ा भाग
मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा, साधम धाम मोक्ष के द्वारे, पाही जनई है परलोक सवारे। साथ संगत जी, ये मानव जीवन सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा के लिए मिला है, इसको जानने के लिए मिला है। इसे देवता भी इसको पाने के लिए दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी। अगला ही प्रसंग में कह रहे हैं, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, यह तन पावहि विषय मंदे ही, पलटी सुधा दे 60 विसले ही। साथ संग जी, मानव तन अगर पा करके इस परम पिता परमात्मा को नहीं जाने, अगर हम स्वर्ग भी पा लेते हैं वो भी अंत में दुखदाई है। यह तन पावहि विषय मंदे ही, पलटी सुधा दे 60 विसले ही। अगर यह मानव जीवन पा करके हम विषय और वस्तु में मंदे रहे हैं तो समझिए अमृत को पलट कर विष पी रहे हैं। साथ संगत जी, कृष्ण भगवान ने भी अध्याय 9 के श्लोक नंबर 20 में कह रहे हैं, त्रय विद्या मा सोमपा पुत पापा यगृष्टे, स्वर्गंधि प्रार्थ्यन्ते ते पुण्यमसाद स्वर्लोकम दिव्या दीवनी देव भोगान। कि हे अर्जुन, जो मेरे पुण्य कर्म करते हैं, जो सोम रस का पान करते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, उन्हें उस समय स्वर्ग भेज देता हूं, देवताओं के जैसा जीवन भोगते हैं। लेकिन अगले ही श्लोक में कह रहे हैं, तेतम भुगत्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोके बसंती। कि अर्जुन, जो स्वर्ग लोक में विशाल सुख को भोग रहा है वो कर्म फलों के अनुसार गया हुआ है, पुण्य फलों के अनुसार गया है। जैसे ये फल समाप्त होता है उसे तुरंत मैं फिर मृत्यु लोक में 84 लाख जोनियों में भेज देता हूं। अगले ही उस श्लोक में कह रहे हैं कि अनन्य स्र चिंतयतो मां में जना, तेसाम नित्य भीक्ति अवतानाम योग क्षेमम वहाविमहम। कि हे अर्जुन, अनन्य भाव से जो चिंतन करता है, मां में जना, मेरे इस दिव्य स्वरूप को जानकर वही मेरे पास आता है। साथ संगत जी, आज से 5000 वर्ष पहले 18 अध्यायों 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने पूरे विश्व कल्याण के लिए सृष्टि की सारी जानकारी संपूर्ण गीता में दी है। आज वही समय का सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने वही गीता का अध्याय दोहरा रही है। संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आई है, निराकार को जान के जो नर मालिक का गुण गाता है, जन्म मरण में कभी ना आवे वो नर मुक्ति पाता है। साथ संग कृष्ण भगवान कह रहे, अनन्य स्र चिंतयतो मां में जना, मेरे इस दिव्य स्वरूप को जान के जो पूजा करता है। और सदगुरु माता जी भी यही कह रहे हैं, इस निरंकार को जान के जो पूजा करता है। आओ साथ संगत जी, शब्द वही है, वो संस्कृत था, ये हिंदी है। साथ संगत जी, समय का सदगुरु है, रहबर है, पैगंबर साहब ने इसे हाथ और मुख के ब्याज दिखा के कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। साथ संगत जी, इसके सिवा कोई परमात्मा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई परमात्मा नहीं है। क्योंकि उन्होंने अल्लाह किसे कहा है, हाथ और मुख के बीच जो दिखाया है इसे अल्लाह कहा है। साथ संगत जी, ये परमात्मा का गुण है, आला जो आदि है ना अंत है, उसको अल्लाह बोलते हैं। जो रमी हुई सत्ता है, जो राम कहते हैं, जो खुद आया है उसे खुदा कहते हैं, और जो स्वयं भूमि पे आया उसे स्वयं भी कहते हैं। आज समय के सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज ने आज इसे नामकरण इसका कोई आकार नहीं है, उसे ही निरंकार कह दिया। वस्तु वही है, नामकरण आज निरंकार हो गया। तभी तो कबीर बाबा को कहना पड़ा, राम रहीम एक है, नाम धरायो दोई। कहे कबीर सुनो रे भाई, दोई नाम सुनो भरम में परी हो न कोई। साथ संगत जी, निरंकार वही है, परमात्मा वही है, वस्तु वही है। नामकरण आज माता सुदीक्षा जी ने निरंकार रख दिया। और साथ संगत जी, समय भी काफी हो जग रहा है, इस समय नजारा साथ संगत जी कबीरदास कह रहे हैं, पूर्ण सतगुरु की एक निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। जो इस ब्रह्म को निकट से दिखा दे वही समय का सतगुरु है, वही समय का रहबर है। आओ साथ संगत जी, दास ज्यादा नहीं बोलते हुए, दास भूल चुके लिए क्षमा प्रार्थी है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद।